अगर आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए, आपको रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? अवचेतन मन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है? अगर आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए, आपको रास्ता स्पष्ट नहीं दिखा रहे हो, तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? समाधान समस्या के भीतर हो सकता है। हर सवाल में इसका जवाब निहित होता है। आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। इसके पास जवाब है। यह आपको वह जवाब अभी बता रही है, लेकिन आपको सुनना होगा। पूर्ण विश्वास के साथ अवचेतन मन के सुझाए मार्ग का अनुसरण करना होगा। जब आप इस नए मानसिक नज़रिए को हासिल कर लेते हैं कि आपके भीतर की रचनात्मक ज्ञान सुखद समाधान कि आपके भीतर का रचनात्मक ज्ञान सुखद समाधान खोज रहा है, तो फिर आपको वह जवाब मिल जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं। आश्वस्त रहें। इस तरह का मानसिक नज़रिया आपके सभी कामों में व्यवस्था, शांति और अर्थ लाएगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ अवचेतन मन का अनुसरण करना होगा। जब आप इस नए मानसिक नज़रिए को हासिल कर लेते हैं, तो आपके भीतर का रचनात्मक ज्ञान खुद समाधान सुझा रहा है, तो फिर आपको वह जवाब मिल जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं। आश्वस्त रहें कि इस तरह का मानसिक नज़रिया आपके सभी कर्मों में व्यवस्था, शांति और अर्थ लाएगा। किसी आदत को कैसे बनाएं या तोड़ें? हम सभी आदतों के हिसाब से जीने वाले प्राणी हैं। आदत हमारे अवचेतन मन का कार्य है। हमें तैरना, साइकिल चलाना, नाचना और कार चलाना चेतन रूप से इन कामों को बार बार करके सीखा था, जब तक कि ये कार्य हमारे अवचेतन मन में स्थापित नहीं हो गए। फिर अवचेतन मन की आदत ने उस काम को अपने जिम्मे ले लिया। इसे कई बार दूसरी प्रकृति भी कहा जा सकता है। यानी हमारी पहली प्रकृति चिंतन और क्रिया पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। अगर हम अपनी खुद की आदत बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अच्छी या बुरी आदत चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप कोई नकारात्मक विचार या कार्य कुछ समय तक दोहराते हैं, तो आप खुद को एक आदत के दबाव में रख रहे हैं। आपके अवचेतन मन का नियम का दबाव। उसने बुरी आदत कैसे छोड़ी? दोहराते हैं तो आप खुद को आदत के दबाव में। उसने बुरी आदत कैसे छोड़ी? जब बॉब जी मेरे पास आया तो बहुत निराश था। उसने मुझसे कहा, शराब मेरी नौकरी, पत्नी और परिवार पी गई। मेरी पत्नी मुझसे फ़ोन पर बात नहीं करती। वह मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं देती। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मैंने पूछा, क्या तुमने शराब छोड़ने की कोशिश करी? जाहिर है कि उसने कहा, पर बार बार और मैंने छोड़ी भी कुछ समय के लिए, लेकिन मन बेकाबू हो जाता है। 2 सप्ताह तक लगातार नशे में डूबा रहता हूँ। ये भयंकर है। इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार हुआ। उसे एहसास था कि लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है, और वह जानता था कि उसे इस आदत को बदलकर नई आदत डालनी थी। बहरहाल, इच्छाओं को दबाने की कोशिश से हालत सुधारने की बजाय बिगड़ती जा रही है। उसकी लगातार असफलताओं ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वह असफल है और उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। शक्तिहीन के इस विचार ने उसके अवचेतन मन पर जबरदस्त सुझाव के रूप में काम किया। इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई। उसका जीवन असफलताओं का सिलसिला बन गया। मैंने उसे अवचेतन मन के कार्य शक्तिहीनता के इस विचार ने उसके अवचेतन मन पर जबरदस्त सुझाव के रूप में काम किया। इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई। उसका जीवन असफलताओं का सिलसिला बन गया। मैंने उसे अवचेतन मन के कार्य शक्तिहीनता के इस विचार ने उसके अवचेतन मन पर जबरदस्त सुझाव के रूप में काम किया। कमजोरी बढ़ गई और मैंने उसे अवचेतन मन के कार्यों का तालमेल बैठाना सिखाया। इन दोनों के सहयोग से अवचेतन मन में कोई इच्छा या विचार साकार हो जाता है। उसका तार्किक मन असहमत था कि अगर उसकी आदत पुराने मार्ग ने उसे मुश्किल में डाल दिया, तो चेतन रूप से स्वतंत्र, संयम और मानसिक शांति का नया मार्ग बना सकता है। वह जानता था कि हालांकि उसे विनाशक आदत अब स्वचालित बन गई है, लेकिन उसने इसे सचेतन विकल्प चुनकर खुद बनाया था। उसे एहसास था कि अगर उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली, तो वह कंडीशनिंग सकारात्मक भी बना सकता है। परिणामस्वरूप उसने ये सोचना छोड़ दिया कि वह इस आदत को नहीं छोड़ सकता। उसने एक स्पष्ट समझ हासिल की कि उसे अपने विचार के अलावा उसके उपचार
उसके अपने विचार के अलावा उसके उपचार में कोई बाधा नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा मानसिक कोशिश या मानसिक दबाव की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी मानसिक तस्वीर की शक्ति उनकी उसकी मानसिक तस्वीर की शक्ति बॉब ने अपने शरीर को स्थिर करने का अभ्यास किया और मनन निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गया। फिर उसने यह जानते हुए कि मस्तिष्क में इच्छित परिणाम की तस्वीर भरी कि उसका अवचेतन मन सबसे आसान तरीके से इसे साकार करता है। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी गले लगाते हुए स्वागत कर रही है और कह रही है, ओह डैडी, कितना अच्छा हुआ कि आप दोबारा घर लौट आए। नियमित रूप से सुनियोजित तरीके से वह इस तरह बैठकर सोचता रहा। ध्यान भटकने पर उसने तत्काल अपनी बेटी की मानसिक तस्वीर याद करने की आदत डाली। उसकी मुस्कान के साथ और नए घर का दृश्य, जो बेटी चहकती आवाज में जीवंत था। इन सब से उसका दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग हो गई। यह क्रमिक प्रक्रिया उसने इसे जारी रखा। उसे लगा रहा क्योंकि वह जानता था कि देर सवेर वह अपने अवचेतन मन में आदत का नया पैटर्न बना लेगा। मैंने उसे बताया कि वह अवचेतन मन को कैमरे की तरह माने, जबकि अवचेतन मन को वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर कि वह तस्वीर की छाप छोड़ता है। इस सुझाव पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसका उसका पूरा तरह उसका लक्ष्य यह बन गया कि वह अपने मन की तस्वीर पर दृढ़ छाप छोड़े और उसे डेवलप करे। फिल्म अंधेरे में डेवलप की जाती है, ऐसे ही मानसिक तस्वीरें अवचेतन मन के डार्क रूम में डेवलप की जाती हैं। केंद्रित ध्यान। बॉब समझ गया कि उसका चेतन मन कैमरे की तरह है, इसलिए उसने कोई कोशिश नहीं करी, कोई मानसिक संघर्ष नहीं हुआ। उसने शांति से अपने विचारों को संतुलित किया और अपना ध्यान अपने अपने सामने के दृश्य पर केंद्रित किया, जब तक कि वह तस्वीर के साथ क्रमशः एकाकार नहीं हो गया। वह मानसिक माहौल में डूब गया और मानसिक फिल्म को 2-4 बार देखने लगा। उपचार होने के बारे में कोई शंका नहीं थी। बार बार देखने लगा। उपचार होने के बारे में कोई शंका नहीं थी। जब भी पीने की तलब लगती तो वह अपनी कल्पना को शराब के विचार से दूर मोड़कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की ओर मोड़ लेता। वह सफल था क्योंकि उसे विश्वास भरी उम्मीद थी कि वह अपने मस्तिष्क में जो फिल्म डेवलप कर रहा था वह अवश्य घटेगी। आज वह असामंजस्यपूर्ण जीवन जी रहा है। अपने परिवार के साथ दोबारा रहने लगा, करियर में सफल और खुश है। उसने कहा कि बदकिस्मती उसका पीछे पड़ी है। पिछले 3 महीने से मेरे सामने एक के बाद एक बाधा आती जा रही है। मुझे सचमुच लगता है कि बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है। रूथ भी एक कंपनी की संस्थापक थी जो प्रोफेशनल के लिए बिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती थी। उसकी कंपनी पहले ही बहुत सफल थी, फिर कुछ हो गया और स्थिति बदल गई। मुझे समझ नहीं आता कि उसने मुझसे कहा, अचानक ऐसा लगता है कि जो दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे, अब वे कसकर बंद हो चुके हैं। मैं बार-बार संभावित ग्राहकों के साइन कराने के करीब पहुंच जाती हूँ, फिर आखिरी मिनट पर वो पीछे हट जाते हैं। क्या हो रहा है? आपको ये समस्या कब से आ रही है? मैंने पूछा। जैसा मैंने कहा, लगभग 3 महीने से। उसने जवाब दिया कि अप्रैल के 20 से। उत्सुकता से मैंने पूछा, आपको उस तारीख के बारे में इतना यकीन कैसे है? क्या उस समय कोई खास चीज़ हुई थी? उसने तौलिया चढ़ाई। मेरा यकीन माने, मैं एक दंत चिकित्सक को ग्राहक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों के दांतों में तार लगवाए हैं, तो शायद आप उसे जानते होंगे। मैं सब कुछ साफ-साफ बता दिया। मैंने उसे बताया कि अगर मेरी कंपनी उसका सारा कागज़ी काम सँभाल लेगी, तो उसका कितना समय, मेहनत और पैसा बचेगा। उसे इस बात में समझदारी दिखी। उसने मौखिक सहमति दे दी। लेकिन जब मैंने उसे डाक से अनुबंध भेजा तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर वो पीछे हट गया। मैं आग बबूला थी। फिर उसके बाद मैंने पूछा, उसके बाद यह बार-बार होने लगा। रूथ ने कहा, एक पल के लिए उसने अपनी आँखें ढक लीं। बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ गई है। दूसरा कोई कारण नहीं है। हाँ, हाँ, मैंने उससे कहा कि मैं समझाया कि दंत चिकित्सक के प्रति उसकी चिढ़ और द्वेष ने उसे यह अवचेतन मन तो विश्वास दिला दिया है कि अन्य संभावित ग्राहक भी बाद में पीछे हट जाएंगे। इस विश्वास ने कुंठा, चतुरता और बाधाओं के पैटर्न बनाए हैं। उसने अपने मन में आखिरी मिनटों में अनुबंध कैंसिल होने की आशंका बना ली है। एक बार जब उसके अवचेतन मन पर यह छाप छूट गई, तो उसने उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने लगा जिनका उसे डर था। हर असफलता इस विश्वास को दृढ़ बनाती थी कि वह असफल होने के लिए बाध्य है।
उसने एक दुष्चक्र बना लिया था। बातचीत के दौरान रूथ को समझ में आने लगा कि समस्या समस्या उसके अपने मस्तिष्क में थी। उसे एहसास हो गया कि इलाज तभी हो सकता है जब वह अपने मानसिक नजरियों को बदल ले। वह इस तरीके से मनन करने लगी। मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूँ, जो किसी बाधा, मुश्किल या विलंब को नहीं जानती। मैं सर्वश्रेष्ठ सुखद की उम्मीद में जीती हूँ। मेरा अधिक गहरा मन मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता, असीमित शक्ति का काम तो रोका नहीं जा सकता। असीमित बुद्धिमत्ता जो भी शुरू करती है उसे हमेशा सफलतापूर्वक पूरा करती है। रचनात्मक ज्ञान मेरे माध्यम से काम करके मेरी सारी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करता है। मैं जो भी शुरू करती हूँ उसे सफलता से पूरा करती हूँ। जीवन में मेरा लक्ष्य अद्भुत सेवा देना, और जिनके भी संपर्क में मैं आती हूँ वे मेरी सेवा से धन्य हो जाते हैं। मेरे सभी काम दैवीय विधान के पूर्ण परिणति तक पहुँचे हैं। उसने उसने यह प्रार्थना सुबह हर ग्राहक से मिलने जाने से पहले दोहराई। हर रात सोने से पहले भी यह प्रार्थना दोहराई। कुछ समय में उसने अवचेतन मन में एक नई आदत पैटर्न बना लिया। जल्दी ही वह एक बार फिर से संभावित ग्राहकों को कंपनी के सौदों पर साइन कराने में सफल होने लगी। अब वह बदकिस्मती का शिकार होने के विचार को भूल चुकी थी। ओह जो चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि युवक ने सुकरात से पूछा कि उसे बुद्धि कैसे मिल सकती है। मेरे साथ आओ, सुकरात ने जवाब दिया। वे उस लड़के को नदी तक ले गए और उसका सर पानी में डुबा दिया। उन्होंने उसे तब तक डुबाए रखा जब तक कि लड़का हवा के लिए बुरी तरह छटपटाने नहीं लगा। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब लड़के की हालत ठीक हो गई तो सुकरात ने उससे पूछा कि जब तुम्हारा सिर पानी में डूबा था तो वह किस चीज की सबसे ज्यादा चाहत थी। हवा की, लड़के ने जवाब दिया। सुकरात ने धीरे से सर हिलाया। तुम बुद्धिमानी को उतना चाहने लगोगे जितना कि पानी में डूबते समय हवा को चाहते थे, तो यह तुम्हें अब मिल जाएगी। इसी तरह जब आपके मन में जीवन में किसी निश्चित जब आपके मन में जीवन की किसी निश्चित बाधा को पार करने का गहन प्रबल सच्ची इच्छा होगी, आप एक निश्चित निर्णय पर पहुंचोगे। कोई रास्ता है, आप विश्वास से फैसला करेंगे, और यह रास्ता जिस पर आप चलना चाहते हैं तो विजय सुनिश्चित है। अगर आप सचमुच मानसिक और आंतरिक शांति चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितना भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है, या बॉस कितना अनुचित पक्षपात किया है, या किसी ने आपके साथ कितना घटिया काम किया है। जब आप मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जागृत हो जाते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि और आप निश्चित रूप से नफरत, गुस्से, शत्रुता और दुर्भावना के चारों विचारों को अपनी शांति, सद्भाव, सेहत और खुशी को नहीं लूटने देंगे। जब आप अपने विचारों और जीवन लक्ष्यों के साथ एकाकार करने की आदत सीख लेते हैं तो आप परिस्थिति, खबरों और घटनाओं पर विचलित होना छोड़ देते हैं। आपका लक्ष्य शांति, सेहत, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि है। महसूस करें कि शांति की नदी आपके भीतर इसी समय प्रवाहित हो रही है। आपका विचार अमूर्त अदृश्य शक्ति है, तथा आप इसका चुनाव खुद को दुआ देने, प्रेरित करने और शांति के लिए करते हैं। उसका उपचार क्यों नहीं हो पाया। एलन एस्क एक प्रमुख पाठ्य पुस्तक विस्तारक, एक फील्ड रिप्रेजेंटेटिव था। वह शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, लेकिन बिजनेस यात्राओं के दौरान एक अन्य महिला के साथ उसका वह संबंध चला। जब वह मुझसे मिलने आया तो निराशा और चिड़चिड़ा था। उसे बिना गोलियों की नींद नहीं आती थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर और बहुत से अंदरूनी दर्द थे जिन्हें उसका डॉक्टर ना तो पकड़ पा रहा था ना इलाज कर पा रहा था। स्थिति और भी बिगड़ गई जब वह बहुत शराब पीने लगा। जैसा हमें जल्दी ही पता चल गया कि इन सब का कारण अपराध का गहरा अवचेतन बोध है। वह जिस धार्मिक आस्था में पला बड़ा था वह उसके अवचेतन मन में गहराई में विद्यमान थी। उसकी धार्मिक आस्था विवाह की कसमों की पवित्रता पर जोर देती थी, लेकिन वह लगातार उसकी खुली अवहेलना कर रहा था। वह अपराध बोध के घाव को भरने की निरर्थक कोशिश में ज़्यादा पीने लगा। जिस तरह कोई रोगी अपने भयंकर दर्द के लिए मॉर्फिन और कोडीन लेता है, उसी तरह वह अपने मानसिक दर्द ये घाव के लिए शराब पीने लगा। यह आग में घी डालने वाली पुरानी कहावत की कहानी थी। स्पष्टीकरण और इलाज। उसने मेरा स्पष्टीकरण सुना। उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसने अपनी समस्या का सामना किया, इस पर गौर से विचार किया और अंत में अवैध संबंध छोड़ने का फैसला किया। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका पीना
पलायन की अवचेतन कोशिश की थी। छिपा हुआ कारण उसके अवचेतन मन में नहीं थे और उसका सफाया किया जाना था। इसके बाद ही उसका उपचार हो सकता था। वह दिन मैं 3-4 बार इस प्रार्थना से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ने लगा। मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन, सद्भाव से भरा है। ईश्वर मेरे भीतर मुस्कुराती शांति में विश्राम कर रहा है। मैं अतीत, वर्तमान या भविष्य की किसी चीज से नहीं डरता। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सभी तरीके से मेरा नेतृत्व, निर्देशन और मार्गदर्शन कर रही है। मैं अब हर स्थिति का सामना आस्था, संतुलन, शांति और विश्वास से करता हूँ। मैं अब इस आदत को पूरी तरह मुक्त करता हूँ। मेरा मस्तिष्क आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और खुशी से भरा है। मैं खुद को क्षमा करता हूँ, फिर मुझे भी क्षमा किया जा सकता है। शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब उसने ये प्रार्थना दोहराई तो वह पूरी तरह जानता था कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और वह क्या कर रहा था। इस ज्ञान ने उसके वह क्या कर रहा है इसके ज्ञान ने उसे आवश्यक विश्वास और आस्था दी। मैंने उसे समझाया कि जब वह इन वाक्यों को जोर से धीरे धीरे प्रेम पूर्वक आस्थापूर्ण ढंग से दोहराए तो धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में उतर जाएंगे। बीज की तरह वो भी बड़े होकर फल देंगे। उसके कान आवाज सुनते हैं। शब्दों के उच्चारक कंपन उसके अवचेतन मन तक पहुंचकर उन सभी नकारात्मक मानसिक पैटर्नों को मिटा देते हैं जिन्होंने उसकी समस्याओं को पैदा किया था। प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। सृजनात्मक विचार नकारात्मक विचारों को नष्ट कर देता है। वह 1 महीने भर में बदल गया।